ठीक है, आगे चलते हैं। 11th क्लास का लास्ट टॉपिक आ गया है, मॉड्यूल। 3 मॉड्यूल काम करेंगे हमारे। एक मैथ, दूसरा आपका रैंडम, और तीसरा करेगा आपका स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, कैसे काम करेंगे? मैथ के अंदर मैथमेटिकल फंक्शंस होंगे, रैंडम के अंदर रैंडम वैल्यूज जनरेट करने के लिए होंगे, और स्टैटिस्टिक्स के अंदर 3 फंक्शंस होंगे स्टैटिस्टिक्स के। कौन कौन से? मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, 3 होंगे। रैंडम के अंदर एक खुद ब खुद एक रैंडम फंक्शन होगा, दूसरा क्या होगा आपका रैंड इंट होगा, और तीसरा क्या होगा आपका दैट इज रैंड रेंज फंक्शन होगा। ठीक है, और मैथ के अंदर बहुत सारे होते हैं मैथमेटिकल फंक्शंस, जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में यूज होते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है इन मेथड्स को, जो भी आपके मॉड्यूल्स, इन मॉड्यूल्स को सबसे पहले क्या किया जाता है? इंपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट मैथ। और जैसे आपने इसको इंपोर्ट कर लिया तो फिर आप उसके जरिए डॉट लगा के इसको एक्सेस कर सकते हैं, पहला मेथड। ध्यान दें, अगर आपने इंपोर्ट मैथ किया है तो इससे क्या हो गया, आपका पूरा मैथ का जो मॉड्यूल है वो पूरा का पूरा इंपोर्ट हो गया। फिर आपको अगर उसका कोई भी मेथड यूज करना तो आप डॉट लगा के उस मेथड को यूज करें। लेकिन दूसरा तरीका क्या, आप स्पेसिफिक भी क्या कर सकते हैं? स्पेसिफिक किसी एक पर्टिकुलर मेथड को भी आप क्या कर सकते हैं? इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे? फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एसक्यूआरटी। इस बार क्या हुआ, मैथ का केवल और केवल एसक्यूआरटी जो है ना, केवल स्क्वायर रूट फंक्शन, वही आपका क्या हुआ है? इंपोर्ट हुआ है। अब आपको क्या करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप पहले मैथ डॉट लगा के यूज कर रहे थे ना एसक्यूआरटी, अब आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप केवल क्या कर सकते हैं, एसक्यूआरटी को डायरेक्टली। ठीक है, अगर आपको सारे फंक्शंस यूज करने हैं फ्रॉम स्टेटमेंट से ही, तो आप क्या करेंगे, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार लगा दीजिए। स्टार क्या कर लेगा, ऑटोमेटिक सबको इन्वॉल्व कर। ठीक है, आगे चलता हूं। मैथ मॉड्यूल के इंपोर्ट मैथ, मैथ डॉट पाई करके पाई की वैल्यू को एक्सेस कर लेगा, मैथ डॉट ई करके लॉग ई की वैल्यू को आपका कर लेगा। सील और फ्लोर। देखो, आप अगर नॉर्मल भी देखेंगे, आप अगर अपने रूम के अंदर देखेंगे, नीचे आपका क्या होता है, फ्लोर होता है, या आपकी क्या होता है, सीलिंग होती है ऊपर। कोई भी इंटीजर वैल्यू अगर गिवन होगी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5.3 है, अगर इसका फ्लोर निकालना है, इसका फ्लोर निकाला तो इससे जस्ट नीचे कौन सी इंटीजर वैल्यू है, दैट इज 5। और अगर इससे सीलिंग निकालनी है तो जस्ट हायर वैल्यू कौन सी है, 6। इवन अगर ध्यान दें 5.9 का भी फ्लोर निकालना तो नीचे 5 पे आएगा, और सीलिंग निकालनी तो सीलिंग क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या काम करेगा, फ्लोर और सील काम। नेक्स्ट बात करेंगे, वेट, कोडिंग इश्यू। कोडिंग इश्यू आई। ठीक, नेक्स्ट आ गया अपने पास रैंडम मॉड्यूल। ठीक है, रैंडम मॉड्यूल कैसे काम करता है? रैंडम के अंदर जैसा मैंने आपको बताया, जो रैंडम आपका फंक्शन होगा, रैंडम को जब आपने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट रैंडम, उसके बाद इंपोर्ट डॉट रैंडम से जब आप करेंगे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है, जब आप रैंडम से इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे रैंडम फंक्शन, तो ये क्या करेगा, 0 से लेके 1 के बीच में आपकी फ्लोटिंग वैल्यू देगा। 0 से 1 के बीच में क्या देगा, फ्लोटिंग वैल्यू देगा। उसके बाद जब आप रैंडम से आप रैंड इंट को अगर यूज करेंगे, यहां पे एक मेन चीज बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। जैसे लिखा 1 to 10, तो यहां पे ये वैल्यू 1 और 10 दोनों की दोनों इंक्लूसिव होती है। इंक्लूसिव का मतलब 10 भी यहां पे रैंडमली वैल्यू जनरेट कर सकता है। रैंडम का मतलब क्या होता है, जो रैंडमली कोई भी वैल्यू जनरेट करे। अब यहां 1 से 10 के बीच में कभी 1 आएगा, मन मर्जी का, तो दोबारा भी 1 आ जाए, क्या पता सीधा 5 आ जाए, क्या पता सीधा 9 आ जाए। मीन्स कुछ भी आपको नहीं पता, सीधा 10 भी आ सकता है। कोई भी वैल्यू रैंडमली आपकी, और खासकर गेमिंग के लिए यूज की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं रैंड इंट के बारे में। बात कर ली रैंड रेंज। रैंड रेंज कैसे काम करता है? जैसे आप पहले आप लोगों ने देखा होगा कि रेंज फंक्शन जैसे काम करता था, स्टार्ट कोमा स्टॉप कोमा स्टेप, उसी तरीके से ये भी काम करता है। अगर यहाँ पे बोला 1 10 2, अब रेंज फंक्शन तो क्या करता है, सारी वैल्यू जनरेट कर देता था। 1 से लेके 2 के स्टेप में क्या करेगा, 1 3 5 7 9, रेंज तो ये सारी जनरेट करता था। लेकिन रैंडम क्या करेगा, रैंडम इन इस सेट में से किसी भी वैल्यू को उठा सकता है, जिस मर्जी वैल्यू
जो भी उसके सामने आएगी उसी को पिक कर लेगा, लेकिन करेगा केवल इसी रेंज में से, इस बात का ध्यान रखना। व्हाट अबाउट द स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल? स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल क्या करता है, जो भी आपकी स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशंस होती है उसके लिए यूज होता है। मीन क्या कर देता है, आपको एवरेज वैल्यू दे देता है। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है मीन, तो ये क्या करेगा, जितने भी एलिमेंट उन सबका एडिशन और डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 10 + 20 + 30 इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू आंसर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज, इस तरीके से आपका क्या करेगा, ये करना स्टार्ट कर। मीडियन क्या काम करता है, जो भी आपकी वैल्यूज होती हैं, ठीक है, मीडियन क्या काम करता है, पहले सबसे मेन चीज क्या, पहले वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा। पहले किस में अरेंज करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में, फिर जो मीडियन वैल्यू है, जैसे अभी इसमें तो क्या है कि असेंडिंग ऑर्डर ऑटोमेटिक था 10 20 30, इसमें जो बीच की वैल्यू है 20 उसको ले लेगा। अभी एक क्वेश्चन आएगा आपके सामने, उस क्वेश्चन से और हम अच्छे समझेंगे मीडियन कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए, हाँ पहले मोड के बारे में और बता देता हूं। मोड क्या काम करता है, जो भी आपकी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू सबसे ज्यादा बार है, देखो इसमें सबसे ज्यादा बार वैल्यू कौन सी आई, 2 आई है, तो मोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ध्यान दें, जो मीन होता है वो एवरेज निकालता है, जो मोड होता है वो आपका जो मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू होगी उसके बारे में बात करेगा, और जो आपका मीडियन होगा ना, वो मिडल वैल्यू बताएगा डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के। जैसे अभी एक क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, ये तो मैथ का क्वेश्चन हो गया, इसको तो आप कर ही लेंगे। मैं एक बार मीन मीडियन वाले पे आता हूं। ये जरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इस डेटा को करेंगे अरेंज। इस डेटा को अरेंज कैसे करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। कैसे करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, पहले 10 आया ये वाला, फिर ये वाला 10 आया, फिर ये वाला 10 आया, फिर ये वाला 20 आया, फिर ये वाला 20 आया, फिर ये वाला 30 आ गया, फिर ये वाला 30 आ गया। इस तरीके से आपका क्या बन गया, ये बन गया, एलिमेंट बन गया आपके, अरेंज हो गए। अब इसमें देखो टोटल वैल्यू कितनी, टोटल एलिमेंट हो गए 7। 7 का हाफ कितना होता है, दैट इज 3 से, और मीन्स क्या होगा आपका 3.5 होगा वैसे तो, लेकिन अब थर्ड के बाद नेक्स्ट जो वैल्यू है दैट इज 4th, तो 4th एलिमेंट जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, मिडल वैल्यू, बिल्कुल सही। और अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, इवन हो, तो इवन हो तो इन दोनों का सम करेंगे और उसका हाफ कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहां पे फॉर एग्जांपल एक 30 और होता, ये क्या करते हैं, मिडल वैल्यू कौन कौन सी होगी आपकी, 4th और 5th, तो क्या करते हैं 20 + 20 40 डिवाइड बाई 20, अगेन आंसर क्या आ जाता है आपका, ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं। ये वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को फटाफट सोल्व आउट करेंगे, उसके बाद फिर मूव करेंगे डायरेक्टली हम आगे के कंटेंट। कीजिए, शाबाश। इसका आंसर का मैं वेट कर रहा हूं कौन करेगा, बाकी मैं बता देता हूं तब तक। देखो, इंपोर्ट कर लिया रैंडम, एक लिस्ट दे दी। अब लोअर रेंज के लिए एक रैंड इंट मेथड चला, ये इंक्लूसिव वैल्यू होती है, तो ये लोअर के अंदर वैल्यू जाएगी 2, 2 के अलावा और कोई वैल्यू जनरेट होगी नहीं। अपर के अंदर रैंडम ने, रैंड इंट ने वैल्यू या तो 2 जनरेट करेगा या 3 जनरेट करेगा, दोनों में से कोई सी वैल्यू हो सकती है। अब के लिए एक रेंज लगाई, रेंज क्या लगाई, लोअर वैल्यू 2 है, अपर वैल्यू क्या होगी, या तो 3 होगी या फिर क्या होगी 3 + 1 4 होगी, इन दोनों में से कोई सी एक वैल्यू होगी। मतलब मिनिमम वैल्यू 2 3 तो होंगी और हाँ देखते रहिए, शाबाश। देखो, अब यहां पे 2 3 होंगी या फिर 2 और 4 होंगी। अब मैं क्या करता हूं, देखो एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, मींस मिनिमम वैल्यू आपकी 2 तो होगी 2 से तो वैल्यू स्टार्ट होगी। अब 2 से स्टार्ट होगी तो क्या एलिमेंट बन जाएगा, L(2). अब L(2) क्या है, L(2) तो यहां से स्टार्ट होगा 50 से, मींस 10 और 30 तो कभी भी आएंगे नहीं एग्जिस्टेंस में, 10 और 30 एग्जिस्टेंस में नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और मिनिमम वैल्यू 2 हो तो पहले तो यही एलिमेंट एक्सेस होना था, ये वाला एलिमेंट भी नहीं होगा। कौन से एलिमेंट के आने के चांसेस हो गए, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, दैट इज ए ऑप्शन आपका। अगर ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि ए ऑप्शन किस तरीके से सही हुआ है रैंडम मॉड्यूल की वजह से, तो फटाफट एक बार लिख दीजिए यस सर। उसके बाद मूव करेंगे अब नेक्स्ट पे, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस। नाउ वी विल मूव टू द क्लास 12th कंटेंट। ठीक है, क्लास 12th पे चलते हैं।